जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज हमारी बूढ़ी गाय घर वाली जो है फिर से मां बन चुकी है, 9वीं बार मां बनी है। और हमारी बूढ़ी गाय का जन्म कब हुआ था ये पूरा डिटेल देंगे। बूढ़ी गाय हमारी 9 बियान में कितना बार कौन सा बच्चा दिया, ए टू जेड जानकारी देंगे। वीडियो में पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा मनोबल डबल बढ़ता है। एक लाइक मिलता है तो हमको लगता है कि दुनिया का सारा खुशी मिल जाता है, तो जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आम पर अभी सब कुछ मौसम बारिश का है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो गाय बीमार है, राम प्यारी की माँ, ये बच्चिया राम प्यारी नाम है इसकी माँ, जो बीमार है उसका ऑपरेशन कल कराना पड़ेगा। सन में पूरा ज़्यादा दिक्कत हो गया है तो कल ऑपरेशन होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। थनेला से मतलब थनेला का असर हुआ था, लेकिन थनेला नहीं हुआ था, उसका दूसरा कुछ कारण था। थन में पकड़ में नहीं आ रहे हैं कैचअप से, अब पूरा एकदम दिक्कत हो गया। दवा चलता रहा, दवा कोई सेट नहीं किया, सब कुछ दवा ट्राई हो गया जो जिसने बोला, लेकिन नहीं काम किया। अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कल ऑपरेशन होगा। मेरी बुढ़ी गाय बच्चा थी। मेरी बुढ़ी गाय का जन्म जो हुआ था 2010 में जन्म हुआ था, और जब मैं गुजरात रहता था, नौकरी करता था, उस समय बुढ़ी गाय की जो माँ थी वो उसका पूंछ नहीं था, बिना पूंछ की थी। बाण गाय खरीद के आई थी 10,000 में, और उसने 2010 के समय में 10,000 की गाय मेरी एक टाइम का 7 लीटर दूध निकाली थी। और वो गाय 10,000 की खरीदी हुई गाय बाद में हमारी, केवल उसका पूंछ नहीं था, इसके चलते मतलब 10,000 में मिली थी, नहीं तो उस समय भी 15-20 हज़ार उसका लगा होता। लेकिन 10,000 की गाय घर पे दूध खाने के लिए पिताजी खरीद के लाए। पहले की गाय बिक गई थी तो, और उसको खरीद के लाए तो आते हमारे यहाँ पहली बार में ही बच्चिए को जन्म दिया। वही हमारी बुढ़ी गाय आई, बच्चिया को जो जन्म दिया तो पापा ने उनको रखा। और गाय को मतलब लास्ट में एक बार फिर बदमसिया गाय, जो ये वाली दिख रही है बदमसिया गाय है, बदमसिया गाय को फिर जन्म देती है दूसरे साल, और तीसरे साल में बछड़े को जन्म देती है। और जब चौथे साल में गाभिन रहती है तो गाभिन पर ही उसको मिला 25,000 रुपया, और पापा ने भेज दिया। ये दोनों बच्चिए को तैयार कर लिए, और तीसरे साल के बाद हमारी बुढ़ी गाय ने एक बार बच्चा दे दी थी। सबसे पहले बार में बछड़ा को जन्म दिया था, दूसरे बार भी बछड़े को जन्म दिया, उसके बाद तीसरे बार में बच्चिया को जन्म दिया, जो गिरलैंडो क्रॉस की बच्चिया थी। और बच्चिया फर्स्ट टाइमिंग में ही लगभग 5 से 6 लीटर दूध एक टाइम का निकाला था। और बच्चिया हमने मजबूरी था उस समय, पिताजी को गाय ज़्यादा रखनी नहीं थी तो बेच दिए थे 32,000 में, और वो भी बच्चिया को जन्म दी थी। बच्चिया गाय दोनों बिक गई थी, तो ये बदमसिया गाय और वो दोनों रह गई थी। तो बदमसिया भी सेम वही की 2 बार बछड़े को जन्म दी, वो भी 2 बार बछड़े को जन्म दी, फिर बच्चिया को इसने जन्म दी। और फिर वो बुढ़ी गाय ने एक बार बछड़े को, फिर बच्चिया को जन्म देने के बाद तब से हर एक बार बछड़े को ही जन्म दिया बुढ़ी गाय ने। बीच में 1 साल हमारी बुढ़ी गाय ने गैप मारा था, पूरा 2 साल तक मतलब रिपीट किया था, इसलिए बुढ़ी गाय हमारी 9वीं बार बच्चा दिया। नहीं तो आज तक में लगभग 10 से 11 बार बच्चा दे दी होती, क्योंकि हर साल बच्चा दे देती है। बीच में ही 2020 में डिस्टर्ब हुई थी। उसके बाद ये हमारी जो बदमसिया गाय है, ये भी 7वीं बार बच्चा दे दी है, 8वीं बार गाभिन है। और दोनों बहन है, दोनों का बदमसिया गाय का 2 बछड़ी है, एक अभी ताजा ब्याई हुई है, जो अभी देखिए इसकी बच्चिया है, और वहाँ जाके देखिए कैसे पंजाब वाली गाय को वो पीती है, उसको वो उसी का दूध रोज जाकर पीती है। अपनी माँ का दूध कम पीती है, क्योंकि इसकी माँ टाइट है बहुत दूध निकालने में, तो पीना पसंद नहीं करती और उसके पास भाग जाती है। देखिए कैसे इधर से छोड़ के इधर घूम के, इतना घूम के इधर जाती है, तो कितना चालाक है, वो जाके उधर दूध पीने लगती है। बदमसिया गाय का मिल्क रिकॉर्ड आप लोग जानते ही है कि हाईएस्ट 28 लीटर रहा है, लेकिन 2 साल से ऐसा हो रहा है कि ये 20 लीटर से ऊपर नहीं जा रही है, दिक्कत आ जाता है। लेकिन हमारी जो बुढ़ी गाय है घर वाले, वो शुरुआत में दूध तो उसका, जब मैंने अपने अंडर लिया था 2018 में, तो उस समय 16 लीटर 15 लीटर हाईएस्ट रहता था। लेकिन जब हमने लिया अपने हाथ में डेयरी के रूप में, तो हमारे यहाँ 22 लीटर तक उसने हाईएस्ट दूध किया उस समय। लेकिन अगले साल, जो अभी ड्राई करने से पहले का समय 2023 में बुढ़ी गाय ने 24 लीटर तक दूध दिया था। और अब की बार आशा है कि 24 लीटर दे या 20 लीटर दे। बुढ़ी गाय ने हमारी मतलब
हमने सोचा था बुड्ढी गाय जिस समय बीमार हुई थी, उठ नहीं पाती थी, एक हफ्ता तक मतलब यहाँ ही मिट्टी था, ये मिट्टी यहाँ पर पहले था, यहाँ पर ही पड़ी थी एक हफ्ता, मतलब लगातार उसका इंजेक्शन चला था, दवा चला था। उसके पीछे के भाग पे घाव हुआ था, जो कि पूरा हाथ अंदर डाल के ऑपरेशन करने के बाद सफाई हो रहा था। उस कंडीशन में बुड्ढी गाय को हम लोग बैठ के यहाँ पर ये नाद बन रहा था, मेरे पिताजी भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था कि बचेगी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि जो है भगवान के हाथ में है, लेकिन गाय ठीक हो जाएगी। सुई दवाई से हमने हटा नहीं, लगभग उस गाय में लगभग 55 से 60 हज़ार रुपया हमने 2020 में उस गाय में खर्चा किया दवा में। गाय भगवान का दया, पैसा लगा तो लगा, लेकिन गाय मेरी खड़ी हो गई, अपने आप खड़ी हुई, उठाना भी नहीं पड़ा। और उसको दवा चला लगातार 2 महीने तक दवा चला। फिर उसको हमने बहुत सारा विटामिन पिलाया, एक स्लाइट और वीटा ओ वीटा, कैल्शियम रेगुलर दिया, खाने से ज़्यादा उसको विटामिन हम लोगों ने दिया। और वही विटामिन का फायदा कि हमारी गाय जब 2021-22 के बाद जब बच्चा दी तो 22-23 लीटर सीधा 16 लीटर से दूध आ गया, और उसके बाद से मतलब बढ़ते ही गई। अब की बार अगले बार से भी अच्छी बनी है, लेकिन थन का बनावट बना है, लेकिन गाय दुबली पतली है। दुबली पतली होने के पीछे कारण क्या है कि हमारे फार्म पर आप लोग जानते हैं कि सुधा के कारण हमारा 6 महीना दूध का पैसा बर्बाद हुआ। 6 महीने का दूध हम लोग का अगले साल अगस्त से लेके और मार्च तक का दूध हम लोग का बर्बाद हुआ है। अप्रैल से सुधार हुआ, फिर वही कंडीशन आ गया सुधा का। सुधार होने के बाद फिर से वही सेम कंडीशन है, फिर वही स्थिति पर सुधा खड़ी है। अभी तक मतलब हिसाब भी नहीं आ रहा है 5वां महीने का। 5वां महीने का हिसाब मतलब उसका मैसेज आया, 5वां महीने के बाद कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है, मतलब कि क्या है क्या नहीं, बिल ही नहीं बन रहा है। तो ये बीच बीच में गैप हो रहा है, दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, सुधा के ऊपर डिपेंड रहना। लेकिन करे तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। मार्केटिंग हमारा सोचते हैं, करते हैं, जाते हैं, लेकिन दूध नहीं खपत हो पाता है जितना दूध है। और हमारा एरिया भी मतलब देहात में है, तो हम लोग का कोशिश यही है कि खेती से सब कुछ मेंटेन हो जाए, भले दूध अपना जो भी रेट जाए। तो यही सोच के काम चल रहा है। आगे सिटी में दुकान खोलेंगे जब अपना थोड़ा पूंजी हो जाए। अभी सभी गाय ज़्यादा हो गई है, और हर एक महीना 1.5 लाख केवल इन लोग का चारा के अलावा, जो भूसा के अलावा जो अनाज लगता है, केवल इनका फीड और ये सब 1.5 लाख का महीने का लग जाता है। चोकर और दलिया जो भी लगता है। गेहूं घर का जो था वो ख़त्म होने के कगार पर है। चक्की बिगड़ा हुआ 1 महीने से, डिस्टर्ब है। लाइट भी हमारे यहाँ 1 महीना से डिस्टर्ब है। 3 फेस का लाइट नहीं रहता है, 2 ही फेस रहता है, इसलिए चक्की नहीं चल पाती है। तो डिस्टर्ब तो है। तो गेहूँ नहीं पिसा पा रहा है, जो गेहूँ है खरीद के खा रही है। तो 1.5 लाख हर महीना लगता है। और दूध की बात करें तो दूध हमारा हर महीना लगभग 80 से 90 हज़ार का दूध हो रहा है फार्म पे। तो इतना ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, 80-90 हज़ार। और 80-90 हज़ार के बाद भूसा जब से ख़त्म हुआ है, लगभग महीना लग गया। हमने महीने में 70 से 80 हज़ार का केवल भूसा फार्म पे लगता है, और बाकी गुड़ तेल अलग से है सब कुछ। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो फार्म के अंदर मेरा हर महीने का खर्चा 3 लाख रुपया है हर महीना। कुछ दूध आए या ना आए, 3 लाख के आसपास का टोटल खर्चा है ये पूरा फार्म के अंदर, सभी गायों को केवल खिलाने में, और भरपूर खिलाने में नहीं, केवल रूखा सूखा खिलाने में 3 लाख का खर्चा है। और आमदनी जब तक 3 लाख से ऊपर नहीं होगी तब तक फार्म फायदा में नहीं जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग सेवा भाव में चलते हैं, इसलिए समस्या रहता है हमारे फार्म पे। नहीं तो अगर हम बिजनेस के केवल रूप में चले तो फायदा ही फायदा रहेगा। क्योंकि जो बछिया है ये सब है बेचते रहेंगे, बछड़े को जहाँ मन वहाँ छोड़ देंगे। जैसे वहाँ इतना सारा बछड़े दिख रहे हैं, 5-6 बछड़े बड़े बड़े हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये बछड़ा है, ये बछड़ा है, ये सभी को हम लोग अपने घर पे ही रखे हैं, ताकि ये जानवर है हमारे घर में। हम लोग अपना अपना किस्मत लेकर आता है, वैसे ये भी अपना किस्मत लेकर आया है। देखिए ये सब बछड़े ही है। तो जैसे बछिया को हम लोग खिलाते हैं वैसे ही बछड़े को भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 भाव हम लोग करते हैं, सेम खिलाते हैं। इसीलिए माइनस में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो चाहे तो ये सब जितनी गाय है, बुढ़ी सुड्ढी गाय है, इसको बेच दे तो यथी हो जाए। लेकिन बुढ़ी गाय हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको दूध नहीं दे रही तो बेच देना है। इसको सेवा करना है, जो भी हो। हमारे सर अगर नहीं भी हेल्प करते हैं तो हमको मतलब अपने बलबूते पर यूट्यूब का जो पैसा आ रहा है उससे, और पेमेंट जो आता है, बाकी सब पैसा जो आता है इधर उधर से, पेमेंट का पैसा मेरा छोटा भाई बाहर से भेजता है, वो सब पैसा लगा कर मैं मैनेज करता हूँ जहाँ तहाँ से, कहीं से लोन लेकर। अब कैसे भी करके इनको खिला रहा हूँ। लेकिन किसी दिन ऐसा आएगा कि फ़ायदा होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल नुकसान ही होगा। जब हमारे फार्म पे 35 लीटर 40 लीटर वाली 2-4-10 गाय आ जाएगी
उस समय हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों आज माइक हमारा डिस्टर्ब हो गया, माइक सही नहीं है, आवाज़ भी सही आता है। बुड्ढी गाय को हमने जो है खिलाने पिलाने में अब की बार कोई ख़ास खर्चा नहीं किया है। बुड्ढी गाय को चोकर थोड़ा थोड़ा दिया है और भूसा हरा चारा दिया है भरपूर मात्रा में। साइलेज भी अब की बार दिया हूँ बुड्ढी गाय को। तो बुड्ढी गाय को यही सब खिला के, और उसको जेल कैल्शियम बच्चा देने से पहले 5 जेल कैल्शियम और लगभग 3-4 किलो गुड़ हमने खिलाया है उसको। सरसों का तेल 1 लीटर, तिल का तेल 2 लीटर यही दिया है, पाउडर कोई दिया नहीं हूँ अब की बार, फिर भी इतना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गाय कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा, और दूध पे जब आ जाएगी तो 10-11 दिन बाद ज़रूर आप लोग को मिल्क रिकॉर्ड कराएंगे और दिखाएंगे लाइव कि कितना कर रही है। अगले बार कराया था उसका, एक टाइम का 12 लीटर दूध निकाली थी और एक टाइम का 13 लीटर हाईएस्ट मिल्क। लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो लाइव आने का, लेकिन टाइम का समस्या इसलिए लाइव नहीं आता हूँ। हमेशा देखते हैं वीडियो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बनाया जाता है तब लोड होता है, चाहे कभी नहीं भी डालते हैं ऐसा भी हो जाता है। तो कारण तो है थोड़ा सा। तो देखते हैं अब की बार जो भी हो लाइव ज़रूर आना की कोशिश करेंगे और मिल कर बताएँगे। दूध पी लिया, देखिए कैसे अपने आप पी के इधर आ गई। अब चलते हैं, वीडियो एंड करते हैं। गाय को हमने अच्छे से केयर नहीं किया हूँ। गाय अब की बार जो है लगभग कोशिश है कि मतलब अब बच्चा देने के बाद अच्छे से उसको फीडिंग कराएं और साइलेज वाइलेज का प्रबंधन अच्छे से रखें। बरसात चालू है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या होता है मिल कर। अब की बार किस्मत ख़राब है, ये जितनी गाय मेरी बच्चा दी है वो सभी गाय थनैला से परेशान होकर और अब की बार बिगड़ गई है। ये भी गाय बिगड़ गई, वो भी बुलेटवा भी बिगड़ गई। तो देखते हैं आगे। ये गाय भगवान का कृपा है, दया है। फार्म के अंदर, इस फार्म में तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हमारा हमेशा लॉस जा रहा है। उसका कारण हो सकता है, कभी ऐसा नहीं है कि आदमी के कारण ही लॉस जाता है, कभी कभी गायों का ज़मीन का भी अंतर होता है। तो हो सकता है ज़मीन में मेरे दोष आया हो कोई। तो थोड़ा सा अब की बार कोशिश करेंगे कि इस फार्म को चेंज करेंगे और इसका भूसा रखने का घर इसको बना देंगे पूरे फार्म को, और फार्म एक अलग प्लॉट में ले जाएंगे जहाँ की लगभग 1 बीघा ज़मीन हो और खुला रेंज में गाय रह सके, वो कोशिश करेंगे। तो यही कोशिश है, खुला ओपन फार्म बनाने का कोशिश है। देखा जाएगा जब पैसा थोड़ा सा हो जाए, चाहे कहीं से व्यवस्था हो जाए। ये नीलगाय बहुत हल्ला मचा रही है। इसको कल से दूध पीने के लिए नहीं खोले हैं, तो आज हल्ला मचा रही है। ये बहुत बदमाश है। इसकी माँ दूध देती नहीं है, ये इधर उधर घूम कर सभी का दूध पी जाती है। 1 साल की हो गई है और अभी तक दूध पीती रहती है। पंजाब वाली बछिया है। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।